8 दिसंबर की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी हैं और 8 दिसंबर को यहाँ दी बार एसोसिएशन जयपुर में एक महासंग्राम होगा। हालांकि राजस्थान की सारी बारों का चुनाव अब एक बार एक साथ ही होगा, इसलिए थोड़ा सा माहौल में कमी नज़र आ रही है। कई सारे दिग्गज वकील नेता यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए सियासी संग्राम में मैदान में हैं। उनमें से एक हमारे ये कैमरे पर हैं संदीप लोहाड़िया। बहुत कांटे की टक्कर इस बार होनी है और क्योंकि एक हाईकोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया था उसके बाद पहली बार अब यहाँ चुनाव होगा। बड़ी कांटे की टक्कर है, कई धुरंधर आपके सामने हैं लोहाड़िया। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप इस पूरे चुनाव के अंदर इस जो ये सीट है अध्यक्ष की यहाँ तक आप जा पाओगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो 8 तारीख को जिन्होंने एफिडेविट यहाँ दिया है वो बढ़ चढ़कर मतदान करें और बार एसोसिएशन में एक मजबूत बार का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करें। बेसिकली चुनाव वकीलों का चुनाव है और वकीलों का चुनाव उन वकीलों का चुनाव है और उन वकीलों में से चुनना है जो रोज़ यहाँ उठते बैठते हैं, जिनको रोज़ एक दूसरे से जिनकी मुलाकात होती है, हाँ, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जो वकीलों से दिन प्रतिदिन वकीलों से मेलजोल रखता है, वकीलों से वार्तालाप करता है, वकीलों के सुख दुख में सहभागी होता है, वकीलों की होने वाली निरंतर समस्याओं को बांटने का प्रयास करता है, उसको बार एसोसिएशन के लोग जो यहाँ के मतदाता है वो वोट देना पसंद करते हैं। वो तो सारे ही व्यवहार कुशल हैं, सारे ही जो कैंडिडेट हैं वो रोजाना आते हैं और सबका ही व्यवहार है। अगर वकीलों का मतदान है तो इसमें क्या व्यवहार के दम पर या अध्यक्ष बनाया जाता है कि कुछ काम के दम पर अध्यक्ष बनाया जाता है? देखिए, मैं 2015 में जयपुर बार का महासचिव रह चुका हूँ और 2015 से 16 में जयपुर बार का महासचिव रहा था। मेरे टाइम पे इस बिल्डिंग का जो 55 करोड़ रुपया है वो मेरे टाइम पे आया और भी बहुत सारे विकास के काम हमने करे। वकीलों के लिए मजबूत बार देने के लिए उस समय मैंने पूरा प्रयास करा था। मेरा इस बार ये प्रयास रहेगा कि वकीलों में ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी में लाऊं और वकीलों और उसके परिवार को, जो उसके हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों को मैं उस इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर करूं। मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि यहाँ चैम्बर की बहुत बड़ी समस्या है, मैं सरकार से प्रयास करके वकीलों के लिए 100 से ज़्यादा चैम्बर लाने का प्रयास करूंगा कि जिससे वकीलों के रोज़ उठने बैठने और कामकाज में और सुविधा हो। एक सुव्यवस्थित हाई टेक्निक कैंटीन का मेरा इरादा है जिसको मैं करना चाहता हूं, जिससे वकीलों का खान पान का, जिसमें एक मिनिमम दर पे खाने की सुविधा भी उपलब्ध हो, ये मेरा प्रयास है। और इन्हीं प्रयासों के साथ मैं वकीलों के बीच में जा रहा हूं, वकीलों से वोट की मांग कर रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे पूर्ण आशा है कि वकील मेरे इस विश्वास को कायम रखेंगे और 8 दिसंबर को होने वाले मतदान में मुझे अधिक से अधिक संख्या में मत देकर विजयी बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए पवन शर्मा से कैसे पार पाओगे, क्योंकि काफी जोर देखने को मिल रहा है पवन शर्मा का कि इस बार का जो यहाँ का जो अध्यक्ष है पवन शर्मा को बनाया जाए, तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है? कैसे देखोगे आप? देखिए, इस बारे में यहाँ का वकील चुनता है, वकील ने अभी कोई चीज़ तय नहीं कर रखी है। मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा, आप जिस कैंडिडेट का नाम ले रहे हो, वकील जिसको पसंद करेंगे वो उनका अध्यक्ष बनेगा। यहाँ जोर और शोर और कोई नहीं चलता। यहाँ वकीलों के दिल का जो मालिक होता है, वकीलों के दिल पे जो राज करता है, वकीलों से मेल जोल रखता है, वकीलों के सामने अपना व्यवहार, कुशल व्यवहार रखता है, वो अध्यक्ष बनता है। वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, वकील किसी को चुन सकते हैं, मुझे चुन सकते हैं या अन्य कैंडिडेट को चुन सकते हैं। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए क्या आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है? जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बहुत टाइम से बार काउंसिल से स्थायी फंड के लिए मांग चल रही है और जूनियर अधिवक्ता को यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है बैठने की समस्या। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सभी सीटों पे नंबर जारी करूं और हर बरामदे में हर सीट के नंबरों के बारे में एक डिस्प्ले बोर्ड लगाऊं, जिससे बहुत सारी सीटें खाली होगी और नए अधिवक्ताओं को वो सीट अलॉट हो सके। कोशिश करेंगे वो सीटें अधिवक्ता अपने हिसाब से अलॉट करे या बार के माध्यम से अलॉट करे, जिससे वकीलों को बैठने के लिए सुविधा मिल सके। नए बच्चों से मैं ये भी चाहूँगा कि मैंने 2015 में जब मैं सेक्रेटरी था यहाँ,
तो एक कॉनलेब 2015 का हमने आयोजन करा था, जिसमें बहुत अच्छे लेक्चर देने के लिए आए थे। मैं चाहूँगा उनके लिए डिस्कशन के प्रोग्राम हो, उनके लिए कानून के बड़े आयाम के जो स्थापित करते हैं उन लोगों के लेक्चर हो, और उनका काम एकेडमिक काम हो। जो वकील का मूल काम है एकेडमिक का काम, वकालत करने का काम, वो उनका काम हो। न्यूसेंस करने का काम वकील का कभी नहीं था और न ही वकील का काम कभी न्यूसेंस करने का रहेगा। तो यानी कि मानस पक्का समझा जाए। मानस तो मैंने आपको बताया कि मानस है यहाँ के वकील साथियों का। वकील साथी जिसको सिरमौर समझेंगे उसे अध्यक्ष बना देंगे, वकील साथी जिसको नहीं चाहेंगे वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। सब चीज़ें वकीलों के ऊपर निर्भर है। मैं आज दावे से ये नहीं कह सकता कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, या मैं दावे से नहीं कह सकता कोई और कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। चुनाव वही जीतेगा जो मैंने कहा आपको, जो वकीलों के दिल पे राज करेगा, जिससे वकीलों का संवाद डायरेक्ट होगा, और जो वकीलों की समस्याओं के लिए आए दिन होने वाली समस्याओं के में संघर्ष करता है, वकीलों की मदद करता है वो, और रेगुलर प्रैक्टिसर जो है वो चुनाव जीतेगा। बहुत सारी बातें बता दी है संदीप लुवाड़िया ने, और कई सारे एक से एक बढ़ के इस बार इस महासंग्राम में मैदान में उतरे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक सवाल अब यही पनपता है कि जो वाकई धरातल पर वकीलों के लिए जो काम करेगा वो नेता कौन होगा, क्योंकि नेता होते हैं, काम करते हैं, लेकिन और सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो जूनियर अधिवक्ताओं को लेकर है। लेकिन जो वकील के दिलों पर राज करेगा वही इस बार का राजा होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।